जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का सोमवार है और आपको श्रावण मास के इस सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे चंद्रमा के बारे में। हमारे चंद्र ग्रह मजबूत होने चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा होती है वो हमारे मन का कारक होती है, और चंद्र मजबूत है तो मन मजबूत है। चंद्रमा हमारे जो नवग्रह हैं, हमारे नवग्रहों में चंद्रमा की एक विशेष भूमिका है। चंद्रमा कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है, चंद्रमा बहुत बड़े ग्रह हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे सोचने समझने की शक्ति है। चंद्रमा से ही हम जो जन्म पत्रिका होती है, वो जो राशि होती है, चंद्रमा से ही उन राशि को निकाला जाता है। और हमारी जो चंद्रमा है हमारी जन्म पत्रिका में अच्छी अवस्था में होने चाहिए। आज इस अंक में हम आपको चंद्रमा से संबंधित जानकारी देंगे और कुछ उपाय बताएंगे कि कैसे आपने चंद्रमा को अपनी जन्म पत्रिका में मजबूत बनाना है। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 28 जुलाई 2025, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चतुर्थी तिथि और सोमवार। आज बहुत अच्छा दिन है। एक तो आज श्रावण मास का सोमवार है, दूसरा मैं आपको चंद्रमा से संबंधी जानकारी दे रहा हूं। और YouTube पर हमारा चैनल माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। देखिए, आप हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है। यदि हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर अवस्था में है तो हमारे सोचने की शक्ति क्या होती है, कम होती है, क्षीण होती है। आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा, कई बार जब आप घर का ताला लगाते हैं तो आप कई बार याद ही नहीं रहता है आपको, आपने ताला तो लगा दिया है, लेकिन आप बार बार याद करते हैं हमने घर का ताला लगाया है या नहीं। घर का ताला ही नहीं, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिसे आप पूर्ण कर देते हैं, फिर भी आपके मन में कई बार विचार उत्पन्न होता है, मैंने यह कार्य कर दिया है या नहीं। आप छोटी छोटी बातें भूलने लग जाते हो। आपकी जो मानसिक शक्ति है वह कमजोर होने लग जाती है। चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके साथ एक अच्छी युति बनाते हैं। चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ जाएं, चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ जाएं, चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठ जाएं, वह आपकी जन्म पत्रिका पे आधार है कि आपके जो ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति हैं, उच्च अवस्था में है या नीच अवस्था में है। फिर जो चंद्रमा है, चंद्रमा की युति भी देखी जाती है। यह जो आपकी जन्म पत्रिका होगी उससे फलित किया जाएगा। अब आप जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो आप ध्यान पूर्वक सुनना। चंद्रमा हमारे मन के कारक नहीं होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा से आपकी जन्म पत्रिका में माँ को भी देखा जाता है। कभी कभी व्यक्ति के जो जीवन होता है उसके जीवन का आकलन भी चंद्रमा से ही किया जाता है। आपने अपने घरों में जो आपके बच्चे हैं उनको देखा होगा,
उनके विद्यालय द्वारा, उनके गुरुजी द्वारा उनको होमवर्क दिया होता है एक छोटी सी लाइन याद करने के लिए। लेकिन वह छोटी लाइन याद करने में उन्हें पूरी रात्रि का समय लग जाता है, फिर भी वह छोटी लाइन याद नहीं हो पाती है। और क्या है, बार बार याद करने पर वह विस्मृति हो जाती है। आप वहां पे समझ लेना, इस बच्चे की जो चंद्रमा है वह कमजोर अवस्था में है। वहीं चंद्रमा व्यक्ति का कमजोर होता है, वह अपना स्वयं का कमाया हुआ धन भी नष्ट कर देता है। हर जगह झूठ बोलना, गलत कार्यों की तरफ प्रेरित होना और सफलता और विफलता, ये दोनों चीज चंद्रमा के हाथ होती है। चंद्रमा कभी कभी ऐसा हो जाता है, व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य वह निंदनीय हो जाता है, अपराध की श्रेणी में वह कार्य आता है। आपने देखा होगा, कभी हम किसी कार्य को अच्छा करने जाते हैं लेकिन वह बुरा हो जाता है। वह सब हमारी चंद्रमा के कारण होता है। इसलिए चंद्रमा को छोटा मोटा ग्रह मत समझिए। चंद्रमा अपने आप में बहुत बड़े ग्रह हैं। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा बलवान स्थिति में हो चाहे कमजोर स्थिति में हो, आपने कुछ उपाय करने हैं। और देखिए, चंद्रमा आपको लाभ की प्राप्ति जरूर देंगे। जन्म पत्रिका में जब हम राशि का आकलन करते हैं तो चंद्रमा का वहां पे बहुत बड़ा योगदान होता है। जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वह उपाय आप करके जरूर देखना। आपका चंद्रमा किसी भी स्थान में बैठा हो, आपको शुभ फल की प्राप्ति देगा और आपका चंद्रमा मजबूत बनेगा। श्रावण का महीना चल रहा है और आज श्रावण का सोमवार भी है। आज ही से आपने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना है। आपसे रुद्राभिषेक न हो सके, आपने क्या करना है, भगवान का पंचद्रव्य से शिव पिंडी पर दूध, दही, घी, शक्कर और शहद वह चढ़ा देवे और भगवान का अच्छे से श्रृंगार कर देवे। जो आपने भोग बनाया है वह भगवान को भोग लगा देवे और ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का कम से कम 21 बार या 11 बार उच्चारण करिए। देखिए, आपके चंद्र मजबूत हो जाएंगे। आज सोमवार है और आने वाले 11 सोमवार तक आपने क्या करना है, जो दूध होगा उसमें मिश्री मिला दें। मिश्री होगी आपके पास, शक्कर होगी। जब वो दूध थोड़ा मीठा हो जाएगा, आपने क्या करना है, शिव पिंडी पर चढ़ाना है। कितने सोमवार? लगभग 11 सोमवार। देखिए, आपके जो चंद्र होते हैं किसी भी स्थान में बैठे हुए हैं, आपको शुभ फल देंगे। भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन चंद्र ग्रह को मजबूत बनाता है। मन ही मन आपने चंद्र का ध्यान करना है, ओम चंद्राय नमः। ऐसे ही चंद्र के बीज मंत्र हैं, ऐसे ही चंद्र के वैदिक मंत्र हैं। और हो सके आपसे अपनी सामर्थ्य अनुसार मां भगवती और शिव को प्रसन्न करें, भोलेनाथ का अभिषेक करवाएं। तो चलिए, आज का समय हो चुका है भगवान शिव से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरे निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनं गमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज बेस्वनाथम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और जो साधक चंद्रमा से संबंधी और उपाय जानना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा का फलित करवाना चाहते हैं, हमारी जो जन्म पत्रिका है, हमारी जन्म पत्रिका में चंद्र किस स्थान में बैठे हुए हैं और वैदिक निर्माण जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है। कई साधक हमारे ऐसे हैं
जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं वह हमारा संपर्क सूत्र नोट कर लें, लिख लेवे 97 56 50 17 82। क्या है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ 97 56 50 17 82। यह हमारा संपर्क सूत्र है। आप हमारे संपर्क सूत्र से हमें भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।